जीतो तो ऐसे। पाकिस्तान ने श्रीलंका के जबड़े से जीत छीन ली, गौर टेस्ट में शिकस्त दे दी है। दूसरी इनिंग्स में 342 रन का हदफ पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान के ओपनर अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग, 160 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की फतह में जान लड़ाने वाले अब्दुल्ला शफीक मैन ऑफ द मैच करार। लाल स्टेडियम में पाकिस्तान ने सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का भी एजाज अपने नाम कर लिया। इस वक्त इस्लामाबाद में शौकत तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो कि स्टेट बैंक उसको कंट्रोल करता था और ये एक किस्म से रेगुलेटेड रेट होता था, ये नहीं होता था, ओपन मार्केट नहीं होती थी। अब ये हिसाब हो गया कि अब ये एक किस्म से सट्टाबाजी है और एक्सपोर्टर को भी पता है कि यार ये तो हम थोड़ा और रोकेंगे तो और हमें पैसे मिल जाएंगे, तो वो यही कर रहा है। तो इसको हमें जो हमारा जो रेगुलेटर है स्टेट बैंक है, इसको चाहिए कि ये बैंकों को बुलाए और उसको कहे कि ये नहीं चलेगा और कोई तरीक़ाकार इसके ऊपर करें ना जी, कि कुछ रिलीज़ कर दिया करें, कुछ बैंकों को कहें आप पूल कर लें, कोई तो अक्ल लड़ाए ना इसके ऊपर यार। अदरवाइज़ तो ये तो कल को अभी आपको मैं बताऊं, आज एक डील जो हुई है 242 में भी हुई है, ठीक है जी, तो और ये इंटर बैंक में। तो मैं ये चाहूँगा कि देखो ये हमारा मुल्क है, हम भी चाहेंगे कि किसी तरीके से हम हेल्प करें। अगर ये हमारे साथ कोई मशावरत करना चाहते हैं मेरे साथ या किसी का, वो भी हम करने को तैयार हैं। इस वक्त जितने अब ये रेट बढ़ेगा वो हमारी महंगाई को बढ़ाएगा, हमारे जो डेट है उसको बढ़ाएगा जी। जारी की है स्टेट बैंक ने रात को, उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म के थ्रू डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है और ये इस मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म की खूबसूरती है, उन्होंने उसमें ये भी वर्ड जो है यूज़ किया है। तो एक तरह से ये कि उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि डॉलर जो है वो अगेंस्ट तमाम इंटरनेशनल जो मेजर करेंसी हैं उनके अगेंस्ट एप्रिशिएट हुआ है। तो एक तो ये बात बताएगा कि ये लिंक करता है हमारे इकोनॉमी। देखें अब मैं नहीं समझता कि स्टेट बैंक को पॉलिटिक्स खेलनी चाहिए और स्टेट बैंक ने ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है। देखो जी, एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट होता है कि आपकी जो करेंसी दूसरी करेंसीज़ के दरमियान में जो इन्फ्लेशन होती है उसको इक्वलाइज करता है। वरना देखें आपकी चीज़ 100 रुपए की है, आपकी इन्फ्लेशन फ़र्ज़ करो 20% है, तो अगले साल उसकी कीमत 120 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप आगे एक्सचेंज रेट 110 है तो आपकी चीज़ नहीं बिकेगी, ठीक है, तो वो 120 ही होनी पड़ती है। तो जिस तरह याद है डार साहब ने ख़राबी की थी क्योंकि उन्होंने अब एक्सचेंज रेट को काबू किया। अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो 225 पे जा रहा है और ये 209 था जो फ्राइडे को, तो 225 और 209 16 रुपये है। 16 रुपये ये 3 दिन में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। ये डॉलर बास्केट मतलब क्या मतलब 16 रुपए की इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीमेंट, तो ये बात नहीं है, ये स्पेकुलेटिव प्रोसेस है क्योंकि आप खुद रिलीज़ नहीं कर रहे डॉलर्स, तो लोग जो हैं वो सट्टा खेल रहे हैं। आपने खुद कहा कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है हमारा, जिस तरह इन्होंने दिसंबर की बात की, उससे 3% सिर्फ डिप्रिशिएट हुआ है और अब ये 40। पीटीआई रहनुमा शौकत तरीन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त लाहौर में पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। सनाउल्लाह का ये कहना, ये इससे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ नहीं है जमहूरियत के लिए। जमहूरियत का हुस्न इस बात पे है कि आपका साफ शफाफ इलेक्शन हो। आपका साफ शफाफ इलेक्शन ही आपकी बेस बनाता है जमहूरियत की। पहले आपने इलेक्शन में गड़बड़ी करी और चीफ इलेक्शन कमीशन ने हर किस्म के कदम उठाए। अफसोस से कहना पड़ता है कि 17 को इलेक्शन थी और 15 तारीख को असद उमर साहब जब गए उनके पास तो उन्होंने कहा आप कोई भी पोलिंग एजेंट बिठा सकते हैं। 6 बजे शाम को मीटिंग करके और उन्होंने उसके बरक्स एक फैसला दिया और कहा कि बाहर से कोई पोलिंग एजेंट नहीं बैठ सकता। उस लॉ और रूल के मुताबिक हम कोर्ट में 16 तारीख को गए और हमें 3 बजे हाई कोर्ट ने उस वक़्त हमें आपको पता रिलीफ दी। इन्होंने हर तरीके से कोशिश की लेकिन तो लोगों की तादाद ही इतनी ज़्यादा बाहर निकल आई थी कि ये गड़बड़ नहीं कर सके। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह नोटिफिकेशन नहीं कर रहे। हाँ, चौथा दिन है। उम्मीद है कि कल सुबह अभी मुझे इन्होंने रीअश्योर किया है कि जी कागज़ सबके जमा हो गए हैं, हम कल सुबह नोटिफिकेशन करेंगे। अब उम्मीद है कि कल सुबह नोटिफिकेशन को डिले किया
और फिर सबसे बड़ी बात है और जो अफसोसनाक बात है कि जब मैंने ये कहा है उनको कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कहिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी ये सारा इलेक्शन का सिलसिला आपके नीचे है। आप ये जो मंडी लगी हुई है ये ऐसी मंडियों का कब नोटिस लोगे तुम और कब तुम नोटिस भेजोगे? इस वक्त ये जो तमाशा यहाँ बना हुआ है ये मैं बता दूं, आज मैं सारे लाहौर को कह रही हूँ आप सारे निकलो 8 बजे लिबर्टी मार्केट में लिबर्टी चौक के ऊपर हम एहतजाज करेंगे। ये जो नाइंसाफियाँ ये जो इस वक्त लोगों को ख़रीदा जा रहा है, जो इस वक्त मंडी लगाई हुई है इसके खिलाफ, ख़ास तौर पे जरदारी के खिलाफ। और तुमने तो सारी ज़िंदगी सवाए चोरी करने के कुछ और नहीं किया, सबसे बड़े चोर हो तुम। और तुमने चोरी करके जो पैसे इकट्ठे करके आके मंडियां लगाते हो और लोगों को बेज़मीर खुद हो और लोगों को बेज़मीर बनाते हो। हम ये बता दें, ये जरदारी को भी बताना चाहती हूँ और मैं सनाउल्लाह को भी और शहबाज शरीफ को भी और ये जो बैठा हुआ हमजा शरीफ को हया शर्म करो। और तुम लोगों को अभी तक पता नहीं चला कि लोगों ने क्या किया, तुम्हारे सर पे जूते मारे हैं। जब उन लोगों ने वोट दे दिया तुम्हारे मुखालिफ तो एक्सेप्ट करो। मरियम नवाज ने ट्वीट की थी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करने के बाद हमें देखना चाहिए हम क्या गलतियां कर रहे हैं। तो बीबी देख लो, ये तुम लोगों की पार्टी जो है ये 2 नंबर ही काम करती है। तुम्हारे वाले साहब ने भी 2 नंबर काम किया, तुमने भी 2 नंबर। अगर आप बातें सुने तो छांगा मांगा की लाहौर में यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं।